डीआईडी सुपर मॉम्स के सुपर होस्ट यानी कि करण भाई हमारे साथ में है। करण भाई वेलकम टू डेली मसाला। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज आपने सुपर होस्ट बोल दिया, मेरा मतलब हो गया। अब मैं बस रिटायरमेंट है इसके बाद। कैसा रहा ये एंकरिंग का, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? गुड फन यार। मैं बहुत महीने हो गए आई थिंक लास्ट नजबल ये किया था। आई थिंक हो गया ऑलमोस्ट साल तो नहीं, साल हो गया नहीं, हाँ साल हो गया एक्चुअली, साल से भी ज़्यादा हो गया है कि नजबल ये किया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आइडल जूनियर आया नहीं, नजबल भी नहीं आया, डिले हो गए दोनों शो। तो आई थिंक व्हेन डीआईडी केम टू मी, 2-3 रीज़न थे पिक करने के, क्योंकि आई रियली वांटेड टू एंकर। मैं मिस कर रहा था और मेरे पास टाइम फ्रेम था, क्योंकि मैं फिल्म्स कर रहा था बीच में, तो मेरे को वो डेट्स का इशू हो रहा था, क्योंकि आप ऑब्वियसली वीकली शो होता है, आप वीक में एक बार शूट करते हो, तो वो मैच नहीं हो पा रही। सो फाइनली इट्स अ क्रिस्प शो, 13 हफ्तों का शो है, तो इंक्लूडिंग दी ऑडिशंस। सो आई थिंक आई वाज लाइक चलो यार, आई वांट टू एंकर। दूसरी चीज़ ये थी कि ZTV के साथ मैंने काम ही नहीं किया है। मेरे को सडनली रियलाइज़ हुआ, मैं उस दिन किसी से बात ही कर रहा था, मैं नमित से एक्चुअली बात कर रहा था कि यार I've been here for 11 years and I've actually never worked with ZTV for some reason or the other. तो एक आई थिंक ये एक नया रिलेशन स्टार्ट करने की चीज़ भी थी, बिकॉज आई हैव वर्कड विद ऑल द लीडिंग चैनल्स, सो ZTV इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट टू वर्क विद नाउ ऑल द चैनल्स। सो आई थिंक ये एक और रीज़न था। फिर मेरे को ऑब्वियसली पता चला कि टेरेंस सर जज है। मुझे एक्चुअली तो आपका पुराना रिश्ता रहा है? टेरेंस सर से मैं दो सीज़न के बाद काम कर चुका हूँ, तो आई थिंक मैं टेरेंस सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार करना, बहुत मज़ा आएगा। सो आई थिंक एंड ऑब्वियसली ही न्यू अबाउट सुपर DID बिकॉज ही इज़ डन DID। सो ही सेड नो इट्स अ फन शो, यू शुड डेफिनेटली डू इट। सो आई सेड ओके फेयर इनफ। देन मुझे पता लगा गोविंदा जी है, मैंने कहा बॉस फिर तो लॉटरी है। फिर तो गोविंदा सर के कितने बड़े फैन हैं? सिर्फ मैं गोविंदा सर, मैं गोविंदा जी को मैंने उस दिन शूट पे बताया। गोविंदा जी इज़ एक्चुअली द फर्स्ट एक्टर मैंने जिनको देखा था असल ज़िंदगी में। वो दिल्ली में एक गाना शूट कर रहे थे, स्टॉप दैट। और फनी बात ये है, मैंने शिल्पा जी को भी यही बोला था, क्योंकि शिल्पा जी एंड गोविंदा जी वर शूटिंग अ सॉन्ग। तो आई थिंक इट इज़ वेरी फनी हाउ लाइफ टेक्स। कौन से ऐसे गाने पे जब पाँव थिरकाए हो, मतलब फर्स्ट कोई गोविंदा जी का ऐसा कोई फेवरेट गाना? गोविंदा जी का यार, गोविंदा जी के इतने गाने हैं ना फेवरेट, बट मैंने ना उनका एक गाना परफॉर्म किया था मिस्टर एंड मिस टेलीविजन पे, आज से कोई 6 साल पहले। मैं तो साइकिल से जा रहा था, वो तो मोटर से आ रही थी। सो मेरे को वो इसलिए याद है क्योंकि आई परफॉर्म्ड ऑन दैट सॉन्ग। बाकी जैसे अभी मीडिया में किसी ने बोला था कि एक गोविंदा स्टेप होता है, तो आई थिंक जब भी इनके गाने बजते हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट गोविंदा सर्स सॉन्ग। आपको इनके सारे हुक स्टेप्स याद रहते हैं, क्योंकि दे आर सो इजी एंड फ्लोई। और जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं ना, वो भी गोविंदा जी इतने कमाल और इतने ईज से कर जाते हैं कि आपको वो करने में मज़ा आता है। सो आई थिंक आपने भी गोविंदा स्टेप ट्राई किया है? मैंने ऑब्वियसली यार, मतलब यू नो, अब ये वाला और मतलब ये वाला या कुछ जो भी, मतलब आई थिंक जो 2-3 स्टेप्स हैं गोविंदा जी के जो हमें याद रहते हैं। सो आई थिंक दीज वर द रीजंस टू एक्चुअली टेक अप DID सुपर मॉम्स, क्योंकि एंकर आप इंडियन आइडल कर लो, नच बलिए कर लो, या सुपर मॉम्स कर लो, एज एन एंकर आप अपना वही 100% देते हो, आप अपना वही कोशिश डालते हो कि यू नो आप अपनी तरफ से पूरा मस्ती मजाक। वहाँ पर शिल्पा जी थी, लेकिन यहाँ पर गीता माँ है, तो मतलब कैसा रहने वाला है यहाँ पर? जी हाँ, गीता माँ है। गीता माँ के साथ 15 माएँ और हैं। तो जैसे मैंने कहा, बटेर में 16 माँ मिल गई हैं। तो शिल्पा जी हमेशा शिल्पा जी रहेंगी। शिल्पा जी, आई लव यू। आई थिंक शिल्पा जी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई हैव मेट, एंड आई थिंक आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हर। मस्ती में मजाक बहुत करता था उनके साथ। आई थिंक वही सेम मस्ती मजाक मैं यहाँ करूँगा। गीता माँ को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। आई थिंक ये जो गीतू और करू का हम पंगे कर लेते हैं, ये आई थिंक ये पंगे लेते रहते हैं हम एक दूसरे से। असल पंगा जो मेरे को लेना है वो हमारी 15 मम्मियों से लेना है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप की हैं। कोई गुस्सा करती है, कोई शाय है, कोई बिंदास है। आज आपने 3 मम्मियों का ही देख लिया, तो आई थिंक इट विल बी मोर फन टू एक्चुअली हैंग अराउंड विद द मॉम्स।
जाते जाते क्या कहेंगे अपने फैंस से? वाही फैंस काफ़ी वेट कर रहे थे आपका कि आप एक बार फिर से टेलीविजन पे आए जी और आप उनकी इच्छा पूरी हो गई है फाइनली। मैंने उनकी इच्छा पूरी कर ली। प्लीज़ यार 28 मार्च से देख लेना, सैटरडे संडे 9 बजे ZTV। 126 कंट्रीज़ में आता है, हाँ 126 में ही आता है, तो मेरी रेंज बढ़ गई है। तो प्लीज़ गाइज वॉच इट। वो मूवी शूवीज़ आती रहेंगी, बट जब भी आएंगी वो भी प्लीज़ देखना। बट अभी फ़िलहाल DID आ रहा है, तो आई होप यू लाइक इट। आई होप योर लव and your support and your blessings are always with me, so thank you so much. थैंक यू करण, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। कैमरामैन पुनीत के साथ तुम वाचिंग फॉर टेली मसाला। Hi guys, this is Karan Bhai and you're watching Tele Masala. देखते रहो। ZTV is back with DID Supermoms, and this season, acclaimed Bollywood dancer Govinda is joining the judge panel. Also, television's heartthrob Karan Wahi will be hosting Supermoms Season 2. Let's hear it from Karan, who is talking about his other skill, which is hosting. Honestly, I think it's another show. It's a different show on a different channel. दो डांस शोज़ के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है ऑनेस्टली, मैं अगर आपको बताऊँ, क्योंकि गाने वही होते हैं फिल्मों के, परफॉर्मेंसेस फॉर्म्स ऑफ डांसिंग वही होते हैं। जो अगर उधर रुम्बा होता है यहाँ भी रुम्बा होगा, वहाँ बॉलीवुड होगा यहाँ भी बॉलीवुड होगा। कंटेंट डिफरेंट होता है क्योंकि कंटेस्टेंट्स डिफरेंट होते हैं। सेलिब्रिटीज़ के साथ थोड़ा आसान होता है बिकॉज यू नो देम ऑन अ पर्सनल लेवल, तो आप एक पर्सनल स्पेस में आराम से जा सकते हो क्योंकि आई नो देम इन एंड आउट। लकीली मेरे लिए फ़ायदा। सुपर मॉम्स के साथ क्या है कि एक तो ऑब्वियसली देयर इट्स फॉर द कॉमन पीपल आउट देयर, तो उनको पहले जानना परखना, उनको कंफर्टेबल करना, क्योंकि मैं तो कुछ भी करूँगा, मैं तो कुछ भी बकवास करता हूँ। हाउ कंफर्टेबल आई कैन मेक देम इज़ द फर्स्ट थाट, क्योंकि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगी तब तक वो मेरे साथ घुलेंगी मिलेंगी नहीं, तब तक वो मुझे जैसे आपने सौम्यश्री को देखा, मैं सौम्यश्री के साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ बैक स्टेज कि आज उसको परेशानी नहीं है मुझे कुछ भी बोलने में, वो डरती नहीं है। दैट्स अनदर थिंग अबाउट हर कि वो डरती ही नहीं है। बट स्टिल उनके दिमाग में क्या होता है ना, जब पहले दिन मैं आया था सेट पे तो मैं भी उनके लिए एक सेलिब्रिटी ही हूँ। चाहे यू नो गोविंदा जी ऑब्वियसली you can never match him or Terence or Geeta as a matter of fact, but obviously for these guys because उन्होंने भी मुझे भी टीवी पे देखा है, तो for them it's an oh my god-ish feeling। तो उन सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो होती है एज एन एंकर वो क्या होता है, उनको पहले तो काम डाउन करना, क्योंकि यू आर द मीडिएटर बिटवीन देम द जजेस एंड द ऑडियंस। तो अगर वो काम नहीं होंगे ना तो आपका काम तमाम हो जाएगा। We also asked Karan if the viewers will get to see Karan and Govinda to shake their leg together. मुझे 13 हफ्ते मिले हैं गोविंदा जी के साथ, और 13 हफ्ते का मतलब है 13 दिन। मैं इस 13 दिन में कितना निचोड़ सकता हूँ मैं निचोड़ लूँगा। आई थिंक टू ओनली शेयर द स्टेज विद हिम एंड टू परफॉर्म विद हिम इवन वंस और ट्वाइस whenever I get the opportunity, if I do, I think will be पैसा वसूल। जाते जाते आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भैया प्लीज़ शो देख लेना, 28 मार्च को आ रहा है 9 बजे, सैटरडे संडे। बहुत सारे और शोज़ भी आएंगे, बट प्लीज़ ये देख लेना, क्योंकि आपकी मम्मी भी ये देखना चाहेंगी, और इसके अंदर एक एंकर है करण भाई, प्लीज़ देख लेना यार, प्लीज़ 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 देख लेना भाई। वो दूसरा शो मैं नहीं कर रहा हूँ इस बार। We would like to wish Karan good luck. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi guys, I'm Karan Bhai and you're watching me on indiaforums.com, and please subscribe. Please subscribe to WhatsApp TV. What's up? आप आए हैं हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड डूइंग दिस, एंड आई थिंक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के लिए बिताई है, हु लव्स हिज मदर सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो, सो इट्स एप्ट, इट्स वेरी एप्ट। हो गया सर, मैंने ले लिया। हाँ, वही इंतजार करते हैं साथ। सर कहाँ कहाँ जा रहे हो?
सॉरी, ये हमारे शो का नया पहलू है और थोड़ा सा इरिटेटिंग पहलू है। करूं? ये बार बार कहते करूं, मैं कर लो। ये ना मेरी फेवरेट है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एकलौती माँ की शादी नहीं हुई। ये जो बैठे हैं आपके सामने, ये कई सीजन से मुझे देख रहे हैं और ये सुन चुके हैं, कुछ नया कहें। और मुझसे बहुत ज्यादा देखा नहीं जा रहा, मैं निकलता हूँ। सर आप कहाँ चले मेरे बगैर? तो रुक, मैं चलिए।